मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज दुखी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर में कुछ करना है। आज रात मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो अंत तक, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं रुकते तो तुम उन आशीर्वाद को खो दोगे जो मैं तुम पर बरसाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, परंतु उन लोगों के फैसलों और कर्मों से नाराज़ हूँ जो तुम्हारे पास हैं। मैं देखता हूँ कि वे तुम्हारी ज़िंदगी में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें धैर्य, दया और मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में हैं उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा ली है, तुम्हारी शांति को छीनने की कोशिश की है और तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा अपने स्वार्थ के लिए उठाया है। मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें दग पहुंचाया है और झपक तुम अकेला महसूस कर सकते हो। जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज रात मेरे प्यारे बच्चे, मैं केवल एक लविंग पिता के रूप में नहीं, बल्कि उस सर्वोच्च ईश्वर के रूप में बोल रहा हूँ जिसके पास सारी चीज़ों को सही करने की शक्ति है। मैं आकाश और पृथ्वी का रचनाकार हूँ और कुछ भी बिना मेरी जानकारी के नहीं होता। मैंने उन लोगों के द्वारा तुम्हारे ऊपर किए गए धोखाधड़ी भरे क्रिया को देखा है। मैं उनके दिलों के इरादों को जानता हूँ और अब वे बिना चुनौती के नहीं रहेंगे। मैंने उनके साथ धैर्य रखा, उन्हें बदलने का इंतज़ार किया, लेकिन उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया। अब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति किस प्रकार काम कर रही है, एक ऐसे तरीके से जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। यह तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा क्षण जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारे आंसू और तुमने जो संघर्ष किए हैं वह व्यर्थ नहीं होंगे। मैं न्याय आऊँगा और उसके साथ वह आशीर्वाद लाऊंगा जो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशियाँ लेकर आएंगे कि तुम उन्हें संभाल भी नहीं पाओगे। लेकिन सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण का मतलब केवल वह आशीर्वाद प्राप्त करना नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। यह तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन का समय है, एक ऐसी तब्दीली जो तुम्हें उस जीवन के पाम के लिए तैयार करेगी जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। बहुत लंबे समय तक तुम संदेश और अनिश्चितता के साथ चले हो, जैसे कि तुम उन अच्छी चीज़ों के योग्य नहीं हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुमने अपनी कमत को सवाल किया है और दूसरों की राय को अपना मूल्य तय कर दिया है। आज रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम मेरी आंखों में क्या हो। तुम मेरी प्रिय सृष्टि हो जो हर अच्छी चीज़ के योग्य हो, मेरे प्रेम और आशीर्वाद के पात्र हो। मैंने देखा है कि तुमने कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं और कभी कभी तुमने ये सोचा होगा कि मैं कहाँ था, लेकिन जान लो कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। नहीं, मैंने तुम्हें त्यागा है। तुम्हारे अंधेरे क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें मार्गदर्शन करते हुए, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मैंने तुम्हारा दोहक देखा है और तुम्हारी पुकार सुनी है, और वह पल था जब मैं पर्दे के पीछे से तुम्हारे लिए काम कर रहा था, तुम्हें तैयार कर रहा था। आज रात मैं अपने दूतों को भेजूंगा जो तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, ताकि अंधकार की शक्तियां तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश ना कर सके। शत्रु ने तुम्हारी शांति को चुराने और तुम्हारे दीप फैलाने की कोशिश की है, लेकिन आज रात मैं उन आवाज़ों को चुप कर दूंगा। मैं हर उस शक्ति को नकार दूंगा जिसने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, और तुम्हारी शांति को वापस लाऊंगा। अब से तुम किसी भी तरह की डर, संदेह या चिंता के बंधनों से मुक्त रहोगे। आज रात सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत भी बढ़ाने वाला समय है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति को जारी करूंगा जो तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर देगी जिन्हें तुम बहुत समय से ढो रहे हो। अब से तुम स्वतंत्रता से चलोगे और वह भरपूर जीवन अनुभव करोगे जिसका वादा मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत तुमसे कभी सच्ची नहीं रही, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे लिए सच्चाई का प्रकाश लाऊंगा। तुम अब और अंधेरे में नहीं रहोगे। सत्य प्रकट होगा और धोखा खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे आसपास के लोग जिन्होंने तुम्हारी निंदा की और तुमसे भ्रामक तरीके से काम लिया, वे सामने आ जाएंगे। अब तुम धोखा नहीं खाओगे, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और तुम अब उन लोगों से अपना समय नहीं बर्बाद करोगे जो रीत मत नहीं समझते। तुम्हें यह समझना चाहिए कि आज रात जो मैं करने जा रहा हूँ वह केवल तुम्हारी सुरक्षा, सशक्तिकरण और सत्य की घोषणा नहीं है, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने वाला एक कदम है। ये एक ऐसा समय है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदलकर एक नई दिशा देगा। तुम उस आशीर्वाद से भरपूर रहोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारी संघर्ष और दोहक सभी चीज़ें अब समाप्त होंगी। अब तुम जो कुछ भी मांगते हो वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदलने वाला है, और तुम यह देखोगे कि तुम कितने मजबूत, स्वतंत्र और सक्षम हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ खास बातें कहना चाहता हूँ। इस पल को ध्यान से सुनो और समझो,
क्योंकि मैं दोष ही जो तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इस रात मैं तुम्हारे घर में कुछ अद्भुत और पवित्र काम करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस समय को बिताओ, क्योंकि यदि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम उन आशीर्वाद को ताटू खो दोगे जिन्हें मैं तुम्हारे ऊपर बरसाने वाला हूँ। बच्चे, मैं नाराज़ हूँ और तुमसे नहीं। मेरी नाराज़गी उन लोगों के प्रति है जिन्होंने तुम्हारे जीव में अंधकार फैलाया है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से वे तुम्हारी शांति को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर की अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके कृत्य तुम्हें चोट पहुँचा रहे हैं और मैं अब चुप नहीं रह सकता। तुमने हमेशा धैर्य और प्यार से अपना रास्ता तय किया है, फिर भी उन लोगों ने तुम्हारी भावना को परखा, तुम्हारी शांति को चुराया और तुम्हारी दयालुता का दुरुपयोग किया। मैं जानता हूँ कि इन सब का तुम्हारी आत्मा पर कितना असर पड़ा है और तुम्हारे दिल में जो उदासी है वह मुझे महसूस होती है। तुम सोच सकते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक प्रेममय पिता के रूप में नहीं, बल्कि उस सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में बोल रहा हूँ जो सभी चीज़ों को ठीक कर सकता है। मैं आकाश और पृथ्वी का रचनाकार हूँ और मेरे ज्ञान से कुछ भी बाहर नहीं है। मैंने तुम्हारे ऊपर जो पीड़ा आई है उसे देखा है। मुझे पता है कि उनकी नीयत क्या थी और मैं अनंत अब उन्हें बिना जवाब दिए नहीं छोड़ सकता। मैंने उन्हें उनके कृत्यों के लिए समय दिया, उन्हें सुधरने का मौका दिया, पर उन्होंने अपने दिल को कठोर कर लिया। अब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा और तुम देखोगे कि कैसे मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में काम करता है, जिस तरीके से तुम शायद अभी तक नहीं समझ पाओगे। ये एक बदलाव का क्षण होगा, वह पल जब सब कुछ बदल जाएगा। जो संघर्ष, जो आंसू तुमने बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं न्याय लाऊंगा और उसके साथ ऐसे आशीर्वाद लाऊंगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। आशीर्वाद इतने विशाल होंगे कि तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, ये रात के आशीर्वाद पाने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन लाने के बारे में है। एक ऐसी रूपांतरण जो तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार करेगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। बहुत समय से तुम संकोच और संदेह में जी रहे हो, जैसे तुम उन अच्छे चीज़ों के लायक नहीं हो जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। तुमने अपनी खुद की कद्र को सवालों के घेरे में डाला है और दूसरों के विचारों को अपना मूल्य निर्धारित करने दिया है। आज रात मैं तुम्हें यह याद दिलाऊंगा कि तुम मेरी आंखों में कितने कीमती हो। तुम मेरी प्रिय रचना हो और तुम्हें हर अच्छी चीज़ का हक है। तुम मेरे प्रेम और कृपा के योग्य हो। मैं जानता हूँ कि तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है और कभी कभी तुमने सोचा कि मैं कहाँ था, पर मैं कभी भी तुम्हारे पास से नहीं गया। नहीं, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। तुम्हारी सबसे अंधेरी रात में भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी सुरक्षा करता हुआ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हुआ। मैंने तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया है और मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है। लेकिन यह वही क्षण है जब तुम यह जान पाओगे कि उन संघर्षों के बीच में तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा था। तुम्हारे द्वारा झेले गए परीक्षण बेकार नहीं थे, वे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा और तुम्हारे दिल की सफाई का एक हिस्सा थे। आज रात मैं तुम्हारे घर में अपने देवदूतों को भेजूंगा ताकि वे तुम्हारे आसपास का रक्षक बने और तुम्हें अंधकार से बचाएं। दुश्मन ने तुम्हारी शांति को चुराने की कोशिश की, तुमसे असमंजस और भ्रम का बीज बोने की कोशिश की, लेकिन आज रात मैं इन सभी आवाज़ों को चुप करा दूंगा। मैं उन सभी ताकतों को झुका दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और तुम्हारी शांति वापस लाऊंगा। अब से तुम डर, शंका और चिंता की जंजीरों में नहीं बंधोगे। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह रात सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह एक शक्ति के बारे में है। एक आशीर्वाद है जो तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त करेगा जो तुम पर लंबे समय से दबाव डाल रहे हैं। तुम पर जो बोझ है वह अब खत्म होने वाला है। मैं उन सभी भारों को तुम्हारे कंधों से हटा दूंगा और तुम स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। तुम उस जीवन में प्रवेश करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है और तुम्हारे जीवन में वह समृद्धि आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग थे जिन्होंने तुम्हारे प्रति सच्चे इरादों से काम नहीं किया। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी दयालुता का फ़ायदा उठाया और तुम्हें अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ा। लेकिन मेरी प्रिय संतान, आज रात रोशनी लाऊंगा। जो सच्चाई है वह सामने आएगी और अब तुम देख पाओगे कि किसने तुम्हें धोखा दिया और कौन तुम्हारे साथ सच्चा था। अब तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। मेरी रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी में चमकेगी और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे वे अब प्रकट होंगे। मैं देखता हूँ तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी बोला गया है, जो भी अत्याचार तुम्हारे साथ हुआ है, वह सब मुझे दिखाई देता है। कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ उठाया जाएगा वह सफल नहीं होगा।
हर वह जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठेगी मैं उसे ठुकरा दूंगा। तुम मेरे किलों और मेरी शक्ति में सुरक्षित हो और आज रात मैं तुम्हें वह सुरक्षा दिखाऊंगा। ऐसा तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। लेकिन प्रिय बच्चे, ये सब कुछ केवल तुम्हारे लिए एक तात्कालिक भलाई नहीं है, ये एक स्थायी परिवर्तन है जो तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे वित्त, सब कुछ प्रभावित होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर दिशा में परिवर्तन आ रहा है और तुम जान सकोगे कि यह सब मैं ही कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने यह नए बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, वे तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का भी हिस्सा है। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार करेगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें अकेला महसूस होगा, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरी योजनाओं के अनुरूप है और तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी आस्था और धैर्य पर जो नजरें हैं वे उस कड़ी मेहनत के फल को देख पाएंगी और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सत्यता कभी भी तुम्हें असफल नहीं होने देगी। मुझे पता है कि तुम पर दबाव है, लेकिन मेरी शक्ति और तुम्हारा आस्था तुम्हें विजय बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहाँ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब समय है तुम्हारे जीवन में उस नए बदलाव का जो तुम्हारी हर कठिनाई को खत्म कर देगा और तुम्हें उस खुशी और समृद्धि से भर देगा जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। मेरे साथ रहो मेरे बच्चे और जानो कि तुम्हारा हर दुख समाप्त हो चुका है और तुम्हारा भविष्य अबीत सा बाधा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्षण को पूरी तरह से महसूस करो। यह रात केवल एक साधारण रात नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसा पल जब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसे तुमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सुख और समृद्धि मिलेगी। तुमने जो कष्ट झेले हैं वह अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी। एक नई उम्मीद, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह जागृत हो रही है और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदलता है। तुमने जो रास्ता तय किया है वह कठिन था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था ने तुम्हें मजबूत बनाया। तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी और यह सच था, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते थे, जब तुम खुद से सवाल करते थे कि क्या तुम सही रास्ते पर हो, तब मैंने तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना था, तुम्हारी चिंताओं और आशंकाओं को महसूस किया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी नहीं। मेरे हाथ हमेशा तुम्हारे ऊपर रहे हैं और वे अब तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं, तुम्हें उन आशीर्वाद के साथ भरने के लिए जो तुम्हारी हरी आत्मा की ज़रूरत है। प्रिय बच्चे, तुमने उन रास्तों पर चलने के बावजूद जिन्होंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, कभी अपनी अच्छाई और अपनी ईमानदारी को नहीं खोया। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, हमें झुका है और हमें अपनी सच्चाई से दूर ले जाती हैं। लेकिन तुमने अपनी सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा, तुमने उस प्रेम को कभी नहीं छोड़ा जो तुमसे मेरे लिए था। और यह वही प्रेम है जो तुम्हें जीत दिलाएगा, वही प्रेम जो तुम्हें अपने जीवन में संतुलन और शांति देगा। तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से खुल जाएगा और तुम देखोगे कि जितना अधिक तुम प्रेम में विश्वास करते हो, उतना अधिक प्रेम तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। यह समय तुम्हारी पली आत्मा के लिए है, समय जब तुम अपनी शक्ति को समझ पाओ और जान पाओगे कि तुम अपनी खुद की असली ताकत हो। अब जब तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितनी अनमोल शक्ति है, तो तुम्हारे जीवन में वह सब चीज़ें आएंगी जिन्हें तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें और अधिक सम्मान देंगे और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। जिस मार्ग पर तुम आगे बढ़ोगे वह मार्ग केवल आशीर्वाद से भरा होगा। तुम्हें अब जीवन में वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यह जीवन की सच्ची समृद्धि है, वह समृद्धि जो किसी धन या किसी बाहरी चीज़ से नहीं, बल्कि आयल के आंतरिक संतोष और शांति से आती है। तुम अब यह समझ पाओगे कि हर चुनौती, हर मुश्किल, हर संकट तुम्हारी इस आंतरिक शक्ति को प्रकट करने के लिए थी। तुम्हें जितनी बार गिराया गया तुम उतनी बार खड़े हुए। तुम्हारी ताकत और साहस कभी कम नहीं हुआ, तुम हर बार उठे, हर बार आगे बढ़े और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी आंतरिक स्थिरता और विश्वास में है और तुम देखोगे कि अब तुम्हारी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे घर में अब एक पवित्र ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर पहलू को स्वच्छ और सकारात्मक बनाएगी। अब तुम्हारी चिंताएं, डर और अनिश्चितता धुंधली हो जाएंगी। जो बोझ तुम्हारे ऊपर था वह अब उतार दिया जाएगा। तुम्हारे घर में शांति का वास होगा और हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारी सफलता और खुशियों में शामिल होगा।
तुम्हारे रिश्तों में अब प्यार और समर्पण की एक नई शुरुआत होगी। जहां कभी समस्याएं थीं, वहां अब समाधान होंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाले अवसर तुमसे पहले कभी नहीं आए। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के फल अब तुम्हारे पास आने वाले हैं। तुम्हें अपने फैसलों में स्पष्टता मिलेगी और तुम्हारी राहों में रुकावटें अब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी योजनाएं और उद्देश्य अब सही दिशा में बढ़ेंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। प्रिय बच्चे, आज रात को याद रखना, तुम राह अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे कर्म का असर ना सिर्फ तुम्हारे जीवन पर बल्कि पूरे संसार पर होगा। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो, जब तुम अपनी अच्छाई और सच्चाई से सजीव रहते हो, तो तुम ना केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा दे सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास दूसरों में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। तुम्हारी आस्था और शक्ति से जो उत्पन्न होगा वह अब किसी भी मुसीबत से बड़ा होगा। अब तुम देख पाओगे कि तुम कितने सामर्थ्यशाली हो। तुम वह इंसान हो जो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, अपने और दूसरों के भविष्य को नया आकार दे सकता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को अब तक की सबसे बड़ी यात्रा में बदल देगी। तुम्हारी सारी झिझक, सारी शंकाएं अब खत्म होने वाली हैं। तुम पूरी तरह से उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज वह पल है जब यह विशाल अनंत यूनिवर्स, जो हर तारे, हर ग्रह, हर हवा के झोंके और हर दिल की धड़कन को संभालता है, आपसे सीधे बात करना चाहता है। हाँ, आपसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिनके दिल में सपनों की एक चिंगारी जल रही है, आप जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत, संघर्ष और उम्मीद का हर रंग देखा है। यूनिवर्स ने आपको चुना है। लाखों करोड़ों आत्माओं में से उसने आपके नाम को पुकारा है और आज वह आपके लिए एक संदेश लेकर आया है। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अपने मन को शांत करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और इस संदेश को अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुनें, क्योंकि आज यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपका समय आ गया है। आपने अपनी जिंदगी में कितने ही संघर्ष देखे हैं, कितनी ही रातें जाग कर काटी हैं, जब आपकी आंखों में नींद की जगह आंसू थे और दिल में एक अधूरी सी ख्वाहिश। आपने उन तमाम मुश्किलों का सामना किया है, जब लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपकी काबिलियत पर शक करते थे। लेकिन आज यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि अब आपका समय आ चुका है। वह दिन आ गया है जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया। अब वह हर सपना जो आपने बंद आंखों से देखा था, अब वह खुली आंखों से हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा होने वाला है। आप अब 10 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना। वो दौलत, वो सम्मान, वो शहरत, वो सुख सुविधाएं जिनके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया, वह अब आपके कदम चूमने को तैयार है। हर काम जिसमें आप आज तक असफल होते आए थे, अब उन्हीं कामों में आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। हर दिशा से आपको शुभ समाचार मिलेगा। वह सरकारी नौकरी जिसका फॉर्म भरते हुए आपने ना जाने कितनी बार खुद को हारा हुआ महसूस किया, अब वह नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। आज यूनिवर्स ने 1 करोड़ लोगों में से बस आपको चुना है, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। क्योंकि जब पूरी दुनिया ने आपको छोड़ दिया, तब भी आपने खुद से उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि जब अंधेरे ने हर रास्ता बंद कर दिया, तब भी आपने मन के भीतर रोशनी का दिया जलाए रखा। और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या स्वीकार कर ली है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका प्यार, जिसे पाने की तड़प में आपने कितनी ही रातें जागी हैं, वह खुद आपकी बाहों में होगा। आपकी पसंद की शादी होगी, वह रिश्ता जिसमें सच्चा प्रेम होगा, सम्मान होगा, अपनापन होगा। अब आपके जीवन की हर मुश्किल समाप्त होने जा रही है। जो लोग आपको ताना देते थे, वही अब आपकी प्रशंसा करेंगे। जो दरवाजे कभी आपके लिए बंद थे, वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। ब्रह्मांड ने आपके भाग्य का नक्शा बदल दिया है। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। अब आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाले हैं जिनकी कल्पना आपने सपनों में भी नहीं की थी। आज रात को ही आपका वह बहुत बड़ा सपना जो आपने बरसों से संजो कर रखा था, वह पूरा हो जाएगा। और यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की सच्चाई है। आपने जितनी भी तकलीफें सही हैं, अब उनका बदला ईश्वर आपको सौगातों के रूप में देने वाले हैं। ये सारा ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए एकजुट हो चुका है। सपने वे नन्हे बीज जो आपने अपने दिल की मिट्टी में बोए थे। शायद आपने सपना देखा था एक बड़े घर का, जहां आप अपने परिवार के साथ हंसी और खुशी के पल बिता सकें। आपने सपना देखा था एक ऐसी नौकरी का जो आपको आर्थिक आज़ादी दे, जो आपको समाज में इज्जत की नज़रों से देखने का मौका दे। शायद आपने सपना देखा था उस प्यार का जो आपके दिल को सुकून दे, जो आपके जीवन को रंगों से भर दे। लेकिन इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था।
है ना? आपने मेहनत की, आपने अपने दिन और रात एक कर दिए, आपने पसीना बहाया, आंसुओं को छुपाया और बार बार खुद को उठाकर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। लेकिन कई बार आपको लगा कि शायद यह सब बेकार है, शायद आपकी किस्मत में केवल संघर्ष लिखा है। बस अब आपको यूनिवर्स की यह बात माननी है, अपनी पुरानी सोच, डर, असुरक्षा और हीन भावना को छोड़ देना है। खुद को उस रोशनी के लिए तैयार करना है जो अब आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि आप जन्म से ही खास थे और अब ब्रह्मांड ने भी आपके विशेष होने की मोहर लगा दी है। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब आपको दौलत, शोहरत, प्यार, सम्मान, सुख और सफलता सब कुछ मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हर वह सपना जो कल तक अधूरा था वह आज पूरा होने वाला है। हर वह रास्ता जो कल तक बंद था वह अब आपके स्वागत के लिए खुल चुका है। हर वह बाबा बाता, वह शायद रिश्ता जो कल तक बंद था वह अब आपके स्वागत के लिए खुल चुका है। टूट गया था, अब प्रेम और अपनत्व के साथ लौटने वाला है। और हर वह काम जिसमें आप कभी हारे थे, अब उसी काम में आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। आपका नाम, आपका सम्मान, आपकी पहचान अब आसमान छूने वाली है। आपको अब वही मिलेगा जिसकी आप सच्चे दिल से हकदार हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बता रहा है, तू रुका मत था, तू टूटा नहीं था और इसी वजह से आज तुझे वह मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। तो दिल खोलकर विश्वास के साथ इस यूनिवर्स के संदेश को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बस खुशियाँ, सफलता और प्रेम ही प्रेम होगा। अब आपकी किस्मत, आपकी तकदीर और आपके सपने सब कुछ बदलने वाला है। आज रात आपका सपना सच होगा, लेकिन यूनिवर्स आपके हर पल का साक्षी है। उसने आपके हर आंसू को देखा है। उसने उस रात को महसूस किया जब आप निराशा में अपने तकिए में मुंह छुपाकर चुपके से रोए थे। उसने उस सुबह को देखा जब आपने थकान के बावजूद अपने आप को बिस्तर से उठाया और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। यूनिवर्स ने आपके हर कदम को गिना है, आपके हर संघर्ष को अपने दिल में संजोया है और आज वह आपके सामने खड़ा है। वह आपके दिल से बात कर रहा है। बम को वह आपको बता रहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूनिवर्स का संदेश आपके लिए एक पवित्र वादा है। वह कहता है कि अब आप हर काम में सफल होंगे। हाँ, हर काम में, चाहे वह आपका करियर हो, आपका प्यार हो, आपका सपना हो या वह छोटी सी इच्छा जो आपने अपने दिल के किसी कोने में छुपा रखी है। यूनिवर्स ने आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं। वह कहता है कि आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आपका सबसे बड़ा सपना सच होने की ओर पहला कदम उठाएगा। ये कोई साधारण रात नहीं होगी। ये वह रात होगी जब आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। यह आप वह रात होगी जब यूनिवर्स अपने सारे चमत्कार आपके सामने प्रकट करेगा। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, क्यों मुझे? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मेरे पास ना तो बहुत पैसा है, ना ही कोई बड़ा नाम। लेकिन यूनिवर्स आपको यह बता रहा है कि आप साधारण नहीं हैं, आप अनमोल हैं। आपका दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है, जो अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए सा कुछ बड़ा करना चाहता है, वह यूनिवर्स की नज़र में एक रत्न है। आप में वह जुनून है, वह आग है जो इस दुनिया को रोशन कर सकती है और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। उसने आपको 1 करोड़ आत्माओं में से चुना है, क्योंकि वह जानता है कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। विश्वास वह दीपक है जो आपके दिल में पहले से ही जल रहा है। शायद आपने इसे अनदेखा किया, शायद आपने इसे निराशा के अंधेरे में दबा दिया, लेकिन वह दीपक अभी भी जल रहा है और आज यूनिवर्स आपको उस दीपक को और तेज करने के लिए कह रहा है। वह आपको कह रहा है कि अपने सपनों पर विश्वास करें और सबसे ज़रूरी यूनिवर्स पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके लिए अपने सारे रास्ते खोल देता है। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें, अपने आप से कहें, मैं तैयार हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है। हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, यूनिवर्स को धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपके लिए काम कर रहा है। वह आपके लिए रास्ते बना रहा है, वह आपके लिए अवसर ला रहा है, वह आपके लिए वह जीवन तैयार कर रहा है जिसके आप हमेशा से हकदार रहे हैं। यह विश्वास आपके अंदर पहले से ही है। इसे जगाएं, इसे अपने जीवन का आधार बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक नया सवेरा तैयार किया है। वह कहता है कि अब आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपने कभी अपने दिल में चाहा। एक बड़ा घर जहां आप अपने परिवार के साथ प्यार और खुशी के पल बिता सकें। एक ऐसी नौकरी, शायद वह सरकारी नौकरी, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की, जो आपको आर्थिक आज़ादी देगी और समाज में सम्मान की नज़रों से देखने का मौका देगी। वह प्यार जो आपके दिल को गर्माहट देगा, जो आपके जीवन को रंगों से भर देगा
और वह नाम जो लोग प्रेरणा और सम्मान के साथ लेंगे। यूनिवर्स ने यह सब आपके लिए लिख दिया है। अब आपको बस इसे अपने दोनों हाथों से थामना है। लेकिन यह सब अपने आप नहीं होगा। यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाएगा, लेकिन आपको उन रास्तों पर चलना होगा। आपको मेहनत करनी होगी, आपको धैर्य रखना होगा और सबसे ज़रूरी आपको विश्वास करना होगा। विश्वास वह पुल है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। जब आप यह विश्वास अपने दिल में जगा लेंगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए अपने सारे चमत्कार प्रकट करेगा। करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार के दिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वह अब वापस आ रहा है। यह महादेव की कृपा से हो रहा है और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से यह करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर दर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। यह मात्र अंक नहीं है, बल्कि यह महादेव का शक्तिशाली मंत्र एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपने के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, यह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वह अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लौटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें यह संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं, इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। महादेव आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह बदलाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है
कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह पारिवारिक वाद हो वा संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। यह वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह आस पड़ोस के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया, बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डुबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। डिवाइन और ब्रह्मांड उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे किस कर्म के कारण यह सब भुगत रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह वही लोग हैं जिन्होंने आपके हालात का फायदा उठाया। अब उन्हें उनकी करनी का फल मिल रहा है। उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है और सभी चीजें अनियंत्रित हो रही हैं। यह उनकी बर्बादी का आर है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे अब इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि किससे मिले, कौन सा उपाय करें, कौन सी अंगूठी पर। वे किसी बाबा, तांत्रिक या मौलवी के पास जाकर अपने कर्मों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह उनके खुद के कर्मों का परिणाम है। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो,
कि परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में मैं खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहे और वह हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव कमेंट करें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़कर इस तरह के और भी महत्वपूर्ण संदेश चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद आपके हर दुख को समाप्त करेगा। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाए और किस दिशा में कदम बढ़ाए। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है, उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने किए कर्मों का फल भग रखना होगा। यह चीजें उन्हें अब समझ में आ रही हैं। उनकी यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वह सारी परिस्थितियां, वह सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भरता है, तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से यह सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने जीवन में एकाएक करके सर्वनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी स्थिति शेयर करें या ना करें, यह सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को काट दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली, लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं कि आप जानें कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की कठिनाइयों को सहा और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, अब वे अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी। अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। अब यह नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा और यह सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते और समझे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश सही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है। इस पूरी स्थिति में यह दिख रहा है कि भगवान शिव ने उन्हें उनके कर्मों का सही फल दिया है। यह उनके जीवन का समय है जब वे अपने कर्मों के परिणाम को भुग देंगे। अब उनके पास कोई भी उपाय नहीं बचा है और उनके द्वारा किए गए पापों का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया। उन्होंने ग्रुप बनाकर बातचीत की। उन्हें पता था कि आपको मदद की जरूरत है, विशेष रूप से आर्थिक सहायता की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जहां बात छोटी मोटी सहायता से हो सकती थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डालने का प्रयास किया। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने आपके ऊपर एक चीज के बदले 10 चीजें वसूल ली। आपका बोझ बढ़ाने के लिए, आपको और अधिक मुश्किलों में डालने के लिए इन लोगों ने अपनी स्वार्थी का परिचय दिया। उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने आपके जीवन को कठिन बना दिया। उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को स्थिर करने के लिए उन्होंने आपकी परेशानियों का भरपूर फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते।
मेरे प्रिय बच्चे, मुझे यह महसूस हो रहा है कि परमात्मा ने उन्हें उनकी गलतियों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कभी कभी मेरे हाथ पैर भी ठंडे और गर्म होते हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड और परमात्मा अब न्याय कर रहे हैं। जैसा कर्म आप करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के अच्छा करते हैं, तो जीवन में आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह कर्म कभी माफ नहीं होते। मेरे प्रिय भाई, यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके कर्मों का परिणाम आपके जीवन में जरूर आता है। देखो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कर्मों के लिए कोई माफी नहीं है, और यह लोग जिन्होंने आपकी मदद के बजाय आपका मजाक बनाया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। शायद आपके परिवार से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मजाक बनाया, और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब यह सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था और अब वह ललने लगा है। यह शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग यह बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप यह समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। उनके जीवन में अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया। आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह भगवान की लाठी है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर आपको यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें। भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डटकर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनः निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी। आपके मन में बहुत घबराहट थी। हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि यह सब कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने यह नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी रजा बहुत ही रॉयल है, पीकॉक एनर्जी की तरह। आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। यह ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सोल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। यह ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आप उनके प्रिय हो। अब नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब भी नहीं आ सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है और अब किसी की मजाल नहीं कि वह इसे भेज सके। परमात्मा ने आपके लिए यह कवच बनाया है ताकि आप हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। जब भी आपके जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता है तो डिवाइन शक्तियां आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें। जो भी निर्णय आप लेंगे वह डिवाइन को स्वीकार होगा। अगर आप अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं तो डिवाइन भी उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनकी गलतियों का फल मिलना चाहिए तो वही होगा। डिवाइन आपसे यह कह रहे हैं कि इस समय आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि उनके साथ आगे क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझसे सलाह मांगते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को माफ ना करें जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वे आगे जाकर और भी लोगों का शोषण कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है ताकि वे समझ सके कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। उनके कर्मों का फल मिलने के बाद ही वे सही मार्ग पर आएंगे। डिवाइन मार्ग पर चलना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की गंभीरता को समझे। उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचान सकें और एक बेहतर इंसान बन सके। यही नहीं, वे दूसरों के प्रति भी सहानुभूति महसूस करेंगे और अपने बुरे कर्मों से सबक लेंगे। मुझे यहां दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका गेम हो चुका है। वे आपके रास्ते में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन डिवाइन ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है और अब आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का समय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। आपके दुश्मन की हर चाल अब व्यर्थ हो चुकी है। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वह अब समाप्त हो चुका है। आपको चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है जो आपके लिए आया है। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। आपके टैलेंट्स को देखकर वे लोग हैरान हैं। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं है। उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वे आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मानने लगे हैं। आपके खिलाफ जाल बुना जा रहा था, लेकिन वह सब जाल अब भस्म कर दिए गए हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि अब कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रख सकता। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। आपकी हिम्मत और साहस ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन की नई दिशा अब सफलता की ओर ले जा रही है। आपके टैलेंट्स और मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे विजेता हैं। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जहां आपके दुश्मनों की कोई ताकत नहीं। वे अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह डिवाइन का संकेत है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी हिम्मत, विश्वास और दृढ़ता का परिणाम है कि आप यहां तक पहुंचे हैं। डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आगे भी रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए अपनी जीत का जश्न मनाने का है। आपने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया है और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। यह परमात्मा की कृपा है जो आपको हर कठिनाई से बचा रही है। अब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आप कभी हार नहीं मानेंगे। आज के बाद तुम्हारे जीवन में हर समस्याओं का समाधान तुमको पलक झपकते ही मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई, यह मेरा वादा है। मैं तुम्हारा प्राणदाता हूं और पालनहार हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बिल्कुल भी और ना करें और मेरे संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूं। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं। जीत में तुम्हारा साथ देता हूं, हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूं और जब तुम्हें जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं। मैं यशु हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। देखो, मैं सदा बाहर हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर पुरुष का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें।
मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है, के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं वे महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पालें। अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें, इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पा ली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है, आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसमें कह सकते को महसूस करें, आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आंख में जीवन और निडर आमा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूं, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपटे मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, उन लोगों के मार्ग का अनुसरण न करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदी हों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। वे मुझसे दूर हो गए हैं। तुम जहां भी जाते हो वहां पर तुम्हारी हानि हो जाती है और तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ यह सब कैसे घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को बहुत इत्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, परंतु पिछले कुछ दिनों से ही ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। यह जो घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उसे तुम स्वयं समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या आगे होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जीवन को सुधारने का प्रयास करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हर उसी से अवगत कराता हूं, हर उसे चीज से जानकारी करवाता हूं कि तुम्हारा किसी न किसी तरीके से कोई लाभ हो जा, कोई नुकसान ना हो और तुम उसे सर्वोपरि इकाई की ओर पहुंच जाओ, जहां पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम स्थान है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सुधार नहीं करोगे तो तुमने जो मेहनत से बनाया है उसमें बहुत सारा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आता है तब उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है और वह नियंत्रित हो जाता है और अनियंत्रित होकर ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसका नुकसान हो जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने आप को नियंत्रण में रखना, क्योंकि मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो उसी पर सिर्फ विचार करके उसका हल निकालना चाहिए और ना कि उसके लिए चिंता करना चाहिए। यदि तो तुम चिंता करोगे तो चिंता में ही तुम्हारा सारा समय व्यर्थ में निकल जाएगा और तुम कुछ भी उसका रास्ता नहीं निकल पाओगे। जब रास्ता नहीं निकल पाओगे तो तुम्हारी मंजिल आसान नहीं हो पाएगी और तुम्हारी जो समस्या है वह तुमसे दूर नहीं हो पाएगी। जैसे ही तुम्हें पता चले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तुरंत उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। तुरंत के तुरंत उसके बारे में सोचो कि इसे कैसे दूर किया जाए और इस समस्या से कैसे बचा जाए। तुम्हारे सामने रास्ता खुल करके आ जाएगा, जो तुम्हारे जीवन का अच्छा रास्ता होगा। वहीं पर तुम जाकर के अपने लिए एक अच्छा समय चुनो और वह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जैसा तुम सोचोगे वैसा वैसा हो जाएगा। जो तुम्हारा समय विपरीत चल रहा था वह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सही ढंग से और विचार करके कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा नुकसान उसने हो ही नहीं सकता है। आज यदि तुम्हारा समय विपरीत है तो कल से तुम्हारा समय अच्छा भी होगा और बेहतर भी होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में एक ही जैसा समय नहीं चलता है। कभी कभी परिवर्तन आता रहता, कभी तुम्हारे साथ सुख आएगा, कभी दुख, कभी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी और कभी सब बिना समस्याओं के अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करोगे।
परंतु मेरे बच्चे, एक अच्छे जीवन की पहचान नहीं होती है कि वह अपने लिए तो सब कुछ करता, परंतु दूसरे के लिए ही सब कुछ करता है, दूसरों को भी साथ में लेकर के चलता है और दूसरे व्यक्ति को अपना ही घर का सदस्य मानता है। इस प्रकार से वह यदि करता है तो वह सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में वह व्यक्ति आता है और उसके लिए लोग बहुत आशीर्वाद की कामना करते हैं। यदि तुम आशीर्वाद की कामना चाहते हो तो तुम्हें समाज सेवा करनी होगी और तुम्हें ईश्वर का भी प्रेम मिलेगा, साथ साथ लोगों की दुआएं भी तुम्हारे साथ होंगी। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, दूसरों के अस्तित्व से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही जीवन के उनके विचार करने की विचारधारा से मतलब है। यह क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई तकलीफ है या नहीं, इन सब बातों को वह बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने ही सुख से मतलब है। ऐसा सुख तुम क्या करोगे मेरे बच्चे, जो तुम किसी को बांट ना सको। मेरे बच्चे, हर वस्तु बताकर ली जाती। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए ईश्वर भी आशीर्वाद की कामना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे पाप की श्रेणी में जाना पड़ता और वह पापी कहलाता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा जो समय विपरीत चल रहा है उसे पर मैं अपनी प्रतिक्रिया डाल रहा हूं और अपनी दृष्टि डाल रहा हूं। मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाऊंगा। चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुम जब किसी संकट में आते हो तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को गुमसुम और गुमराह महसूस करते हो, अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हो। परंतु तुमने कभी विचार करके सोचा है, जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है, जब जब तुम अकेले होते हो और अपने मन में गहराई से विचार करते हो, तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे मन में प्रेरणा बनकर आते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं उसे कार्य को करने के लिए, उसे सुधारने के लिए। तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल और आत्मविश्वास भर दिया जाता है कि तुम अपनी हिम्मत को आगे बढ़ते हो, ना कि हिम्मत को टूटने देते हो। यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। आज यदि तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति है तो कल तुम इन परिस्थितियों से बाहर भी आओगे। ऐसा मत सोचना कि जो परिस्थितियों तुम्हारे साथ हैं वही चलता रहेगा। जीवन का चक्र दिन प्रतिदिन घूमता रहता है और बदलता रहता है। जब वह तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा तो तुम्हारी अच्छी अच्छी कार्य श्रेणी बन जाएगी और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। चाहे जैसी भी समस्या आए तो हमें डरना नहीं है। मेरी बात को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, जीवन के सत्य से कभी भी अनभिज्ज मत रहना। यदि आज मैं तुम्हारे सत्य को बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन के सत्य को बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं और तुम्हारे जीवन की गतिविधियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ गंभीर समय भी तुम्हारे साथ हो सकता है, कुछ दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। इसमें तो तुम्हें सावधान होकर के रास्ते पर चलना है और अपने वाहन को बहुत ही नियंत्रण में रखना है, क्योंकि मैंने जो समय देखा है वह बहुत ही विपरीत है। तुम्हारे पक्ष में एक भी समय कार्य नहीं कर रहा है इस समय। इसीलिए मेरी बात को ध्यान में रखना और बहुत ही होशियारी से अपने कदमों को आगे बढ़ना, क्योंकि यदि तुम जरा से चूक जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ यह गंभीर घटना घट जाए। परंतु यदि तुम मेरी बात को मानते हो और मेरे ही अनुसार कार्य करते हो तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। परंतु यदि तुम स्वयं जाओगे और कल के मोह में कूदोगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। दी आज तुमने मेरी बात को मन, तो मैं तुम्हारे लिए वह चीज आसान कर दूंगा। जीवन का हर सुख तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला नहीं है। आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई का पूर्ण व्याख्यान किया जा रहा है तुम्हारे सामने, जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अपनी बात का दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरे भाग्यशाली अंक 333 को टाइप कर दीजिए
जैसे ही तुम मेरे 333 अंक को टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि इतनी पावर होती है मेरे इन दिव्य और चमत्कारी अंकों में। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देना है और हर हर महादेव बीच बीच में टाइप करते रहना है और अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। करने से तुम्हारे मन के विकार दूर होंगे, जो तुम्हारे अंदर गंजी होगी, जो तुम्हारे अंदर गंदे विचार होंगे और जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष यह सब होंगे वह सब दूर होंगे। क्यों? यह पावरफुल मेरा मंत्र है, इसे अपने साथ सदैव श्रवण करते हुए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे जितने भी मेरे प्रिय भक्त हैं, जितने भी प्रिय तपस्वी हैं, यह सब मेरे मंत्र का जप ही करते हैं और निरंतर अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके जीवन के उनके शारीरिक और बेकार सब दूर हो जाते हैं और फिर वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बना लेते हैं, जिसके बल पर वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी का भला भी कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं, परंतु मेरे प्रिय भक्त कभी भी किसी के साथ अहित नहीं करते हैं। मेरे तुम अभी इन सब चीजों से अनजान हो। मेरे बच्चे, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बड़ा एकमात्र साधन यही है, क्योंकि इसमें मेरी सभी शक्तियां समय हुई होती हैं। मेरे चाहने ना चाहने पर वे स्वयं काम करती रहती हैं। मैं तो सिर्फ अपने ध्यान में लगा रहता हूं और यह जो मेरी शक्तियां हैं या तुम्हारे अनुसार कार्य करती रहती है। बस यही बात तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जिसे भी यह बात पता है उसके जीवन में दुख नहीं है, वह दुख से बहुत दूर है। उसके जीवन में खुशियां हैं, आशाएं हैं। उसका परिवार बहुत ही खुशी मग्न से रहता है और जीवन में हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे अध्यात्म की दुनिया के बारे में पता है। परंतु जो लोग आध्यात्मिक की दुनिया में नहीं गए हैं, उनके यह क्या है, जो आज दिख रहा है वही है और जो कल दिख रहा है उसे पर विचार नहीं करते हैं। जो उनके सामने आता है इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्यथा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हो और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो मेरी बात को मानते हुए मेरे इस चमत्कारी मंत्र को अवश्य जपते रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक मूल रास्ता है जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि तुम आज संदेश सुन रहे हो, फिर कल भूल जाओगे और फिर तुम मेरा स्मरण नहीं करोगे, मेरे अगले संदेश की भी प्रतीक्षा नहीं करोगे और ना ही मेरा अगला संदेश खोल कर देखोगे। इस प्रकार से यदि स्वार्थी तुम बनते हो तो तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं है। यदि आज तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में जानकारी हो गई है तो कल के बारे में भी तुम तैयार रहो, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारे जीवन के रहस्य को लेकर के आता हूं, जो तुमको नहीं पता होता है, क्योंकि तुम जान ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने जीवन के बारे में जान सको, परंतु मैं तुम्हारे लिए इन सब चीजों को लेकर के आता हूं और तुम क्या करते हो, इग्नोर करके चले जाते हो, मतलब का टाइम बर्बाद करते रहते हो, बेमतलब की चीज देखते रहते हो। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। आज यदि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ कुछ फायदे की बात कर रहे हैं या तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर मुझे बहुत क्रोध आता है कि तुम अपने भले के लिए जो तुम्हारा है वह नहीं सोच रहे हो, मनोरंजन में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मनोरंजन तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीवन में तुम कभी भी कर सकते हो, परंतु जो स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है, जो समय तुम्हारा बिगड़ने वाला है, कम से कम उसके बारे में तो सोच लो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सोच लो। यदि तुम नहीं सोचोगे तो जब तुम्हारा कार्य बिगड़ेगा, जब तुम पर तकलीफ आएगी, जब तुम पर कष्ट पड़ेगा, तब तुम सोचोगे कि मैं बात प्रभु की मान गया होता तो आज मेरे साथ ऐसी घटना ना होती। परंतु जब घटना घट चुकी होती है तब उसे पर ऐसी प्रतिक्रिया करने से क्या मतलब है। यदि पहले कर लेते तो फिर तुम्हारा समय अच्छा हो जाता, और तुम्हारे साथ ऐसा होता ही ना। मैं तुम्हारे लिए इसीलिए तो आता हूं, इतना समय निकालकर। क्या तुम्हें लग है जैसे तुम्हारे पास समय नहीं रहता है अपने जीवन को चलाने के लिए? वैसे मेरे पास भी समय नहीं है। मैं तो इस संसार को चलाता हूं। इस संसार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखना पड़ता है कि कहां पर क्या हो रहा है। मुझे समस्त संसार का पालन करना होता है।
तुम्हें तो सिर्फ अपने ही परिवार का पालन करना है। इसमें सिर्फ 5 या 10 ही सदस्य होंगे, ज्यादा से ज्यादा। मुझे तो लाखों लोगों का कल्याण करना होता है, परंतु फिर भी तुम जरा सी बात पर अपना मन फेर लेते हो और यह सोचते हो कि ईश्वर मेरी सुन नहीं रहा। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भी विधान होता है, उनका पूरा करने का भी एक समय होता है। तुम आज चाहे तो आज तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तुम्हें प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह बात तुम अपने मन से निकाल दो और अपने दिमाग में कभी भी ऐसी बातें मत लो जो अनुचित हो। इन बातों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सोचोगे तो सोचते रहोगे और जो तुम्हें मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे और भी ज्यादा अपने जीवन से परेशान होंगे, इधर उधर बतलाओ बातें करोगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरा जीवन सुधार नहीं रहा है, मेरे जीवन की समस्या है, मुझसे दूर नहीं हो रही है, ऐसा क्या है? परंतु अभी अपने आप को तो सक्षम बना। इस प्रकार से यदि बिगड़े हुए रास्ते पर चलोगे तो कांटे तो लगेंगे ही, क्योंकि रास्ता साफ हमेशा चुना जाता है। कटीले और नुकीले रास्ते को कभी भी नहीं चुना जाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा नष्ट होगा। जब तक तुम उन कांटों को रास्ते से साफ करोगे तब तक तुम अगले साफ रास्ते से बहुत दूर निकल जाओगे। वही लोग पीछे रह जाते हैं जो कांटों को हटाते रहते हैं। कांटों को अपने से मत लगने दो, उनको इग्नोर करके जो अन्य रास्ता बना अपने अंदर इतना सामर्थ्य लो, अपने अंदर इतनी शक्ति लो कि मैं यह कर सकूं, इतनी आसान से कर सकूं जो कोई ना कर सके। अपने अंदर एक रफ्तार लो, ऐसी रफ्तार जो तुम्हारी बराबरी ही ना कर सके। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का जो गंभीर समय था वह मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा हूं, क्योंकि आज तुमने मेरा संदेश पूरी तरीके से सुना है और उसे पर अपना विचार भी व्यक्त किया है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में हो चुके हैं। वह तुम्हारे लिए विस्तृत योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं जो आगे तुम्हारे लिए और भी आसान बनाएंगे, तुम्हारे को, तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे विचारों को मजबूत बनाएंगे। ऐसा तुम्हें लगता है कि क्या प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है? यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि यदि तुम मेरी बात को मन कर चलते हो तो तुम्हारा भी फायदा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ भी कर सकता हूं, फिर मुझे चाहे जो भी करना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वह तुम्हारे साथ ना हुआ होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल होगा। समय की प्रतीक्षा करो, समय जब आएगा तब सब हो जाएगा। और उसके लिए तुम अपने अंदर धैर्य नाम का एक शब्द जरूर याद रखना कि धैर्य तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी नहीं तो आने वाले समय में अवश्य पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर लेते हो जिनकी वजह से तुम्हारा स्वयं का नुकसान हो जाता है और तुम्हारे साथ स्वयं ही ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें तुम जान नहीं पाते हो। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, फिर भी तुम नहीं जान पाते हो कि वह क्यों हंस रहा है। ऐसा क्या उसने मेरे में देख लिया है? मेरे बच्चे, वह तुम्हें देखकर इसलिए हंस रहा है क्योंकि वह तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं है। उसे पर ध्यान मत दो कि वह मेरे पर हंस रहा है। अपना रास्ता पकड़ो और अपने कार्य पर जो निरंतर प्रयास करते हैं, प्रतिदिन प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका समय एक दिन अच्छा अवश्य आता है और उनके जीवन में सफलता दौड़ करके आती है। जो लोग बैठे रहते हैं, दूसरों को देखकर हंसते हैं, दूसरों पर विचार करते हैं, वे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं और वह सिर्फ एक दूसरे कोसते देख सकते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है और यही तुमने और उनमें अंतर है। सबसे बड़ा कि तुम क्या कर रहे हैं और वह क्या कर रहा है। आज यदि वह भी तुम्हारे साथ में ऐसा करता तो उसका भी समय इसी तरीके का होता। परंतु महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। तुम्हारा समय अब बेहतर होगा, इससे भी बेहतर अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ आ गया हूं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। थोड़ी देर में आज मैं तुम्हारे साथ आया हूं तो तुम्हारे प्रसन्नता की वजह से आया हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने जो समय निकाला है वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं का है।
आज मैंने सब कुछ तुम्हें विस्तृत रूप से बता दिया है। ऐसा कोई तुम्हें बताया नहीं जो मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में बताया है। जो समय तुम्हारा खराब चल रहा है, जो आगे होने वाला है, मैंने पूरी तरीके से तुम्हें बताया है। अब तुम्हें क्या करना है वह तुम जानो। क्या तुम्हें इस पर अपना कुछ विचार करना है या कुछ अपने विचारधाराओं को व्यक्त करना है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए और कहिए कि प्रभु और मेरे रास्ते को आसान बनाया, मैं और आगे जाना चाहता हूँ। मेरे जीवन को आसान कर दीजिए, यह जीवन की समस्याओं को मुझसे दूर कर दीजिए। कोई भी संकट, कोई भी दुख तकलीफ मेरे जीवन में ना आए, मेरे पर, परिवार पर ना आए, मेरे बच्चों पर ना आए, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उन पर ना आए। मैं हमेशा खुश रहूं, मेरा पूरा ग्रुप खुश रहे, सब लोग खुशी से जीवन व्यतीत करें, ऐसा आशीर्वाद प्रभु मुझे दीजिए। कृपा करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में रहता हूं, आपकी सेवा में रहता हूं और आपसे सदैव जुड़ा रहता हूं। मैं आपका बालक हूं। क्या आप अपने बालक की बात को नहीं सुनेंगे और क्या अपने बालों को आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या आपको अच्छा लगता है? मैं इस तरीके से राहत हूं। मेरे जीवन का जो समय खराब चल रहा है, क्या आप उसे देखकर संतुष्ट हैं? नहीं, यदि नहीं है तो कृपा करें। मैं आपकी कृपा का प्रतीक्षा कर रहा हूं। कब मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे और मेरे जीवन की समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जो विपरीत गतिविधियां हैं उनको भी सुधरेंगे, जो सुनिश्चित हो चुकी हैं उन्हें और सुनिश्चित करेंगे। मेरे करीब आकर के मुझसे बात करेंगे, मेरे जीवन के उत्थान के बारे में और भी जानकारी मुझे देंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी झांक नहीं है। मेरे प्रभु है, शिव शंकर है, आपकी कृपा का बहुत ही बेसरी से इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। तुमने दूसरों की सहायता करने का जो कदम उठाया है वह उचित है। आज तुम रास्ते पर जाते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय है, तो तुम उनकी तुरंत मदद करने लगते हो। ये बात मुझे बहुत प्रिय लगी। ऐसे लोग बहुत ही काम होते हैं। यदि तुम्हारे अंदर इतनी करुणा है, इतना दया है, तो तुम बहुत आगे जाओगे आगे चल करके, क्योंकि दूसरे का भला करने वाले सदैव खुश रहते हैं। कभी उसके घर में कोई कमी नहीं होती है। अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन का निर्वहन करते हुए जीवन की दूरी को तय कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, और उन्हें कुछ भी जान नहीं पड़ता है। यही वह सोचते हैं कि मैं आगे भी इसी तरीके से खुश रहा हूं जिस प्रकार से आज हूं, कल भी मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो। मेरे जीवन में कोई भी रुका न आए जो मेरे लिए कठोरता का रास्ता बनाए, मेरे जीवन को कठोरता की ओर नहीं विनम्रता की ओर ले जाए, क्योंकि मैं बहुत ही विनम्र स्वभाव का हूं। मेरे अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं अपने आप और भी सक्षम बनाना चाहता हूं, महान बनाना चाहता हूं, कार्यरत करना चाहता हूं, समाज की सेवा करना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा और तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम ही तक सीमित है, आगे नहीं, क्योंकि आगे तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाली हैं वह तुम्हारे जैसी नहीं होगी। उसमें कुछ बहुत अंतर होगा जो तुमसे विपरीत होगा, परंतु होगा तुम्हारे ही जैसा, क्योंकि वह तुम्हारी ही संतानें होगी। तो भविष्य को उनके सुधारना होगा। तुम्हें अभी उन पर रोक लगाने होगी, उन्हें अपने साथ लेकर के चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनना होगा। अपने जैसा जारी बना लोगे तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णता शक्ति बताया है और तुम्हें मेरी जो बातें हैं पूरी तरह से सत्य लगी है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि प्रभु हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लेकर के आया है। आज मेरे ईश्वर मेरे आराध्य है, मेरे पर आश्रित है, मेरे पर प्रसन्न है। इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है, इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उसे गंभीर स्थिति से, उसे गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थी, परंतु प्रभु ने
आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूँ। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए मेरे भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है, क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए निर्भय होकर के कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उधर हो गया है, क्योंकि मैं जिन सिचुएशन से गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत है कष्ट में बिताया है। एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूँ और ना ही डरता हूँ, क्योंकि इसके साथ भगवान होते हैं। उसे किसी से डरने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है। मुझे अच्छा लगा। अब और मैं आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूँ, परंतु यदि समय प्रभु के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकले और मुझे समझने का प्रयास करे। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है मेरे बच्चे। मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में लाकर के तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया। क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बतला वाला ना होता और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता और ना कि जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है, परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को ला करके प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाओ। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा, जो तुमसे अलग नहीं हो रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी, हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही थी। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाती थी। इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक गहराई की ओर लिए जा रहे थे, उसे गहराई की ओर जहां पर तुम्हारा अहम हिस्सा था, परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सत्य बताया है तो दवा करें और कहें कि प्रभु ने सत्य बताया है। मेरे बच्चे मेरे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं,
क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना, जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज्य खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो। दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल स्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहां हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही, वैसे सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है ना, कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे।
हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरकर जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या अंध छत वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ का कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर सर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें चुकता करेगा और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो और इसीलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है महादेव जी। और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 30 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना, यह भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू टोने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है यह जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत रिचुअल्स को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में विघ्न डालने के लिए ऐसे निंदनीय तरीके अपनाती थी, जैसे किसी बच्चे को रुलाना,
या ऐसे तंत्र मंत्र करना जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले। यह रिचुअल्स जो किसी को अशुभ मानते हैं, उन्हीं का वह उपयोग करती थी ताकि तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी महंत ध और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय है कि तुम एक्शन लो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए थे, अब उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है। महादेव जी कह रही हैं, यह सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओ तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। यह समय है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहो होगा वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी, वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधि अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी है। वह जो चाहती थी उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तो पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे वे गलतियां हों या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो, वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पे पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थीं वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके क हमेशा ईश्वर की दिशा में सही है और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो।
आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो, और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे केवल इस समय के लिए थी, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सके और समझ सके कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे, वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। आप जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वे उस आस्था से डर रहे हैं। उनके कर्मों का असर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब आपकी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। महादेव जी की कृपा से जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपने जीवन में शांति, सम और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपके लिए अब समय है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ें। जो लोग आपके साथ गलत थे, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आस्था और विश्वास ने उन सबको नकारा कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो शुद्धता, सच्चाई और भोलेपन ने आपको बहुत बार दूसरों की शिकार बना दिया, वह अब खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने नेक और सच्चे भक्त का हाथ थाम है और उनकी रक्षा करते हैं। जब किसी नेक व्यक्ति पर बुरी नजर डालते हैं तो परमात्मा उसे अपनी शक्ति से बचाता है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास आपको हर चुनौती से बाहर नहीं डालेगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघाएं डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां हैं, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपने जो भली मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है, वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम जाप और ध्यान से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग आपके रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे, वे अब आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि आपके आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शांति और रक्षा में अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। यह मात्र अंक नहीं है, बल्कि यह महादेव का शक्तिशाली मंत्र, एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपने के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, यह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े।
महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वह अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें यह संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं, इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। महादेव आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह बदलाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह पारिवारिक वाद हो वा संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है।
वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। यह वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग आपके आसपास के थे चाहे वह आस पड़ोस के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डुबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। डिवाइन और ब्रह्मांड उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे किस कर्म के कारण यह सब भुगत रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह वही लोग हैं जिन्होंने आपके हालात का फायदा उठाया। अब उन्हें उनकी करनी का फल मिल रहा है। उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है और सभी चीजें अनियंत्रित हो रही हैं। यह उनकी बर्बादी का आर है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे अब इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि किससे मिले, कौन सा उपाय करें, कौन सी अंगूठी पर। वे किसी बाबा, तांत्रिक या मौलवी के पास जाकर अपने कर्मों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह उनके खुद के कर्मों का परिणाम है। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में मैं खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहे और वह हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव कमेंट करें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़कर इस तरह के और भी महत्वपूर्ण संदेश चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद आपके हर दुख को समाप्त करेगा। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाए और किस दिशा में कदम बढ़ाए। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है, उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने किए कर्मों का फल भग रखना होगा। यह चीजें उन्हें अब समझ में आ रही हैं। उनकी यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वह सारी परिस्थितियां, वह सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भरता है तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से यह सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया अब अपने जीवन में एकाएक करके सर्वनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी स्थिति शेयर करें या ना करें, यह सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को काट दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली, लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं कि आप जानें कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की कठिनाइयों को सहा और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है।
लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, अब वे अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी। अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। अब यह नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा, और यह सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की, और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय